एक शिष्य ओशो के पास आया और बोला, मेरे विचार रुकते ही नहीं। मैं बार बार अति चिंतन में फंस जाता हूँ। मिट्टी की तरह दिमाग पर बोझ जमा हो गया है। शांति कहाँ मिलेगी? ओशो ने कहा, कल्पना करो, तुम एक नदी के किनारे बैठे हो। नदी बह रही है, अनवरत, अपने रास्ते। तुम नदी को रोकने की कोशिश करोगे या तुम बस उसे बहता हुआ देखोगे? मैं उसे बहता हुआ देखूंगा, शिष्य ने धीरे से कहा। तो फिर अपने विचारों के साथ भी वही करो, ओशो ने समझाया। वे भी नदी की तरह हैं, आते हैं, जाते हैं। तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। बस उन्हें आते जाते देखो। जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को आने जाने दो। पर वे बहुत शक्तिशाली लगते हैं, शिष्य ने कहा। वे मुझे हर तरफ खींच ले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे मुझसे बड़े हैं। वे बड़े नहीं हैं, ओशो ने प्यार से कहा। तुम उन्हें बड़ा बनाते हो, तुम उन्हें महत्व देते हो। जब तुम हर विचार को सच मानने लगते हो तो वो तुम्हारा मालिक बन जाता है। तुम्हारा काम ये पहचानना है कि तुम विचार नहीं हो। तुम वो हो जो विचारों को देखता है। तुम वो हो जो उन्हें महसूस करता है। तुम वो हो जो उन्हें अनुभव करता है। ओशो थोड़ा रुके, शिष्य को अपनी बात समझने का मौका देते हुए। जब तुम किसी विचार को सच मानने लगते हो तो तुम उसमें डूब जाते हो। तुम उस विचार का हिस्सा बन जाते हो। लेकिन अगर तुम बस एक दर्शक बन जाओ तो विचार तुम्हारे पास से गुजर जाएंगे, तुम्हें छुए बिना। ये कैसे होगा? शिष्य ने पूछा। उसकी आवाज में उम्मीद की एक किरण थी। अभ्यास से, ओशो ने कहा। ये कोई जादू नहीं है, ये एक कला है। हर बार जब तुम खुद को अति चिंतन में फंसा पाओ तो बस रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से कहो, ये सिर्फ एक विचार है, ये मैं नहीं हूं। ओशो की मुस्कान और गहरी हुई। फिर उस विचार को देखो, जैसे तुम किसी फिल्म को देख रहे हो। उसमें कोई पात्र है, कोई कहानी है, लेकिन तुम जानते हो कि वो एक फिल्म है, वो सच नहीं है। तुम फिल्म के पात्र नहीं हो, तुम दर्शक हो। और जब कोई विचार बहुत कष्टदायक हो, शिष्य ने पूछा, तब भी वही करो, ओशो ने कहा। कष्टदायक विचार भी विचार ही हैं। वे बस थोड़े जोर से शोर मचाते हैं। तुम उस शोर पर ध्यान मत दो, शोर करने वाले पर ध्यान दो, जो कि तुम हो। तुम वो शांत स्थान हो जहां शोर हो रहा है। तुम वो चेतना हो जो उस कष्ट को अनुभव कर रही है। तो मुझे उनसे लड़ना नहीं है, शिष्य ने दोहराया। बिल्कुल नहीं, ओशो ने कहा। लड़ना उन्हें और मजबूत बनाता है। ये आग में घी डालने जैसा है। तुम बस उन्हें स्वीकार करो। स्वीकार करो कि वे मौजूद हैं, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विरोध के। जब तुम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हो तो उसका जोर कम हो जाता है, वो अपनी शक्ति खो देता है। ओशो ने शिष्य की ओर देखा। तुम्हारा दिमाग एक आईना है। तुम जो भी उसमें देखते हो वो तुम्हें दिखाई देता है। अगर तुम चिंताओं को देखोगे तो चिंताएं दिखेंगी। अगर तुम शांति को देखोगे तो शांति दिखेगी। समस्या आईने की नहीं है। समस्या ये है कि तुम आईने को ही पकड़ने की कोशिश करते हो या उसमें दिखने वाले प्रतिबिंब से डरते हो। तो मैं क्या करूं? मैं शांति कैसे पाऊं? शिष्य ने पूछा। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट में बदल गई थी। शांति कहीं बाहर नहीं है, ओशो ने कहा। शांति तुम्हारे भीतर ही है। ये तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप है। अति चिंतन उस पर धूल की तरह जम गया है। तुम्हें धूल झाड़नी है, आईना साफ करना है। और ये तब होगा जब तुम विचारों को अपना मालिक बनाना बंद कर दोगे। मैं बस यहां, अभी, इस पल में जीने की कोशिश करूंगा, ओशो ने कहा। जब तुम यहां और अभी में होते हो तो अति चिंतन के लिए कोई जगह नहीं बचती। अतीत जा चुका है। और जब कोई विचार आए, शिष्य ने पूछा, तो उसे आने दो, ओशो ने कहा। और फिर से इस पल में लौट आओ। जैसे तुम किसी बच्चे को वापस बुलाते हो। वो थोड़ी देर भटक जाता है, लेकिन तुम उसे पुकारते हो और वो वापस आ जाता है। अपने विचारों को भी पुकारो,
इस पल में वापस, हर बार, बिना थके, बिना निराश हुए। ये एक यात्रा है, ओशो ने कहा, एक सुंदर यात्रा, खुद को समझने की, खुद को जानने की। और इस यात्रा में शांति तुम्हारा इनाम है। वो हमेशा से वहीं है, बस तुम्हें उसे देखना है, विचारों के कोलाहल के पार। शिष्य ने ओशो को देखा। एक गहरी कृतज्ञता उसके चेहरे पर थी। उसने महसूस किया कि उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ है। मिट्टी